हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं 2015 से लेकर 2023 के पेपर के एनालाइज के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी व्याख्या सहित प्यारे साथियों। और आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण ईवीएस की, और एक क्लास इससे पहले हो चुकी है संपूर्ण ईवीएस की, और ये है दूसरी क्लास। और ये दो क्लास देख जाना, आपका ईवीएस में प्यारे साथियों 22 प्लस स्कोर आएगा। क्या सर 22 प्लस ही? जी हाँ, 30 में से है ये 22 प्लस। तो 22 प्लस बहुत है प्यारे साथियों, क्योंकि अब की बार 110 प्लस पार, और ऐसा आएगा पेपर। रट लो प्यारे साथियों, चाहे हमें संपूर्ण ईवीएस की हो चाहे सीडीपी की हो। देखिए, सीडीपी की संपूर्ण क्लासें हो चुकी है आपके चैनल पर ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर 2015 से लेकर 2023 पर, 2015 से लेकर 2023 के पेपर के एनालाइज के आधार पर। और इसी प्रकार आपकी मैथ की क्लास हो चुकी है, इसी प्रकार आपकी पेडागोजी की क्लास हो चुकी है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और वही मेरी लाइन प्यारे साथियों, जो हमेशा मैं कहता हूं, मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? और क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। वैसे है ये क्वेश्चन नंबर 61। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए प्यारे साथियों कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आप किससे पूछे जाएगी? सीडीपी। क्या पूछी जाएगी? सीडीपी, जिसे हम क्या कहते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसकी संपूर्ण क्लासें, प्रीवियस ईयर पेपर, ऑफिशियल फाइनल आंसर के साथ व्याख्या सहित हमने कर रखे हैं। फिर आता है 31 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक मैथ। क्या आता है? मैथ। और मैथ का फोबिया भी आपका दूर कर दिया गया है इसी चैनल के माध्यम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक आती है ईवीएस। क्या आती है? ईवीएस। और ईवीएस की क्लास आज हमारी रहने वाली है दूसरी क्लास है आज ही के दिन। इससे पहले हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं, और प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और आज हम बात कर रहे हैं संपूर्ण सिलेबस को एक साथ प्यारे साथियों, दूसरी क्लास आज ही के दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है? वायु प्रदूषण फैलता है। क्या भूमि की भराई से? नहीं फैलता। कंपोस्ट खाद से? नहीं फैलता। कर्मियों से खाद बनाना यानी केंचुओं से खाद बनाने से क्या वायु प्रदूषण होता है? नहीं। भस्म करना, इससे वायु प्रदूषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। भस्म करना क्या होता है? जैसे ये पॉलीथीन पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई कचरा और पड़ा है, यहाँ पर कुछ और पड़ा है, और इसको एक जगह इकट्ठा किया और क्या किया? आग लगा दी। और आग लगाने पर धुआं क्या जाएगा? ऊपर क्या है हमारा? वायुमंडल, जिससे वायुमंडल में यह धुआं मिल जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, सभी जो गैसें वो मिल जाएगी, और वायु क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। आसान सा क्वेश्चन था, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, जैसे आज का 2 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन है ये 62 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है? वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में का कारण होगा। तो स्थानीय लोगों में किसका कारण होगा? स्थानांतरण का, यानी ऑप्शन नंबर 2। जहां पर दीर्घकाल से बाढ़ आई हुई है, वहां क्या पुनर्वास संभव है? नहीं है पुनर्वास। वापिस आकर लोग क्यों बसेंगे वहां पर प्यारे साथियों? क्या देश प्रतायन, देश को क्यों छोड़कर जाएंगे? दूसरे राज्य में चले जाएंगे। देखिए, इतना आसान पेपर आता है आपको, वास्तव में आसान आता है ईवीएस। तो थोड़ी सी मैथ है ना, मैथ सब्जेक्ट तो आसान आती है, थोड़ी सी पेडागोजी होती है ना, वो थोड़ी लेवल की आती है। पेडागोजी सभी की आपकी लेवल की आती है, थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की। बाकी पेपर इजी आता है आपका।
क्या आता है? इजी आता है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है। क्या आप देश छोड़कर जाओगे? बाढ़ आ गई, मान लीजिए असम में बाढ़ आती रहती है, असम में बाढ़ आ गई, क्या असम वाले छोड़कर चीन में चले जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? असम वाले पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं, मिजोरम में जा सकते हैं, हमारे राजस्थान में आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो बाढ़ आती नहीं है। कहाँ से आएगी? रेगिस्तान जहां पर है, थार का मरुस्थल जहां पर है, वहां पर बाढ़ कैसे आती है प्यारे साथियों? लेकिन राजस्थान में भी बाढ़ आपको देखने को मिली है, बाड़मेर में भी, वो भी थार के मरुस्थल में, क्योंकि वहां पर हो गया था जिप्सम का जमाव। क्या हो गया था? जिप्सम का जमाव। खैर छोड़िए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 या आज का 3 नंबर क्वेश्चन। ये है टेपिओका का दूसरा नाम है। टेपिओका का दूसरा नाम क्या है? मूली है, कप्पा है, अदरक है, शकरकंदी है। तो टेपिओका का दूसरा नाम है कप्पा। कटप्पा नहीं है ये प्यारे साथियों, क्या है? कप्पा। क्या है? कप्पा, न की कटप्पा। और मूली तो आप मूली के परांठे तो खाए होंगे, परांठे न खाए तो मूली आपने सलाद में खाई होगी। अदरक है, और अदरक के बिना तो सर्दियों में चाय भी अधूरी होती है, और चाय की एक चुस्की नींद को गायब कर देती है। और देखिए शकरकंदी, जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, जो हम प्यारे साथियों, जो हमारे आंच यानी जो हरा चूल्हा होता है ना, उसमें जो ओट कर खाते हैं, ये हमारी देसी भाषा है प्यारे साथियों। और मैं अपनी देसी भाषा को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ सकता। आप भी बोलिए प्यारे साथियों, कहीं पर जाए ना, आप अपनी मातृभाषा बोलिए। क्या बोलिए? मातृभाषा बोलिए, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति है ना, वो आपकी तरह बोलने का प्रयास करे। अगर आप भी दूसरे की तरह बोलोगे ना, तो मान के चलिए आपकी भाषा में कोई कमी है, इसीलिए तो आप दूसरों की तरह बोल रहे हो ना। अगर कहीं पर इंग्लिश बोली जा रही है, आप वहां जाकर इंग्लिश में बोलने लगे, तो वो आप क्या सोचोगे? यानी हमारी जो भाषा है ना, वो कमजोर है, और इंग्लिश भाषा क्या हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी। आप वहां पर भी क्या बोलिए? हिंदी में। तो वो अंग्रेजी बोलने वाला सोचेगा कि मैं इससे हिंदी में बात करने की सोचूं क्या, तो वो हिंदी बोलेगा। यानी अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा में बोलिए प्यारे साथियों। जैसे चला आप अपने दूसरे क्वेश्चन पर, नहीं चौथे क्वेश्चन पर, यह है मेरी भाषा। तो चौथो क्वेश्चन आपनों की है, चौथो क्वेश्चन है हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? यानी हांगकांग में सानो ज्यादा के खाई जाए, सानो ज्यादा के खाई जाए, बस इतनी बोलूँ मैं मातृभाषा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूपी से भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी, राजस्थान से भी, सभी राज्यों से देख रहे हैं, और मुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी प्यारे साथियों। तो देखिए, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजेन, लिंगहुफेन, मापो टोपो, सुशी। देखिए नाम देखिए, चिंग चोंग चुंग, सुशी, मापो टोफो, लिंगहुफेन, सोमजेम। ये चीन के नाम है। किसके? सिम चिम के नाम है। किसके नाम है? चीन के नाम है। और क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लिंगहुफेन, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसकी क्या व्याख्या करूं प्यारे साथियों? क्या व्याख्या करूं सी जिनपिंग की? क्या व्याख्या करूं चिंग चोंग ची की? चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम तो इससे अच्छा हमारी भाषा। देखिए ये क्वेश्चन है ना, पीछे वाले जो पेपर मैंने करवाए उसमें भी पूछा गया था, और प्रीवियस ईयर पेपर के मैंने लगभग ईवीएस के 10 के आर बार करवाए, और 10 के 10 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अब की बार भी पूछा जाएगा। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट काटने के काम और खाने के काम आती है? तो किस प्रकार की चोंच काम आती है प्यारे साथियों? क्या वह तिकोने आकार की चोंच होनी चाहिए? क्या सीधी और पतली चोंच होनी चाहिए? क्या हुक के जैसी चोंच होनी चाहिए? या लंबी पतली सुई जैसी चोंच होनी चाहिए? नहीं, वो चोंच होनी चाहिए हुक जैसी चोंच, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह चोंच जो मीट को काटने और खाने के काम आती है, वह चोंच किस प्रकार की होती है? हुक के जैसी होती है। किस प्रकार होती है? हुक के जैसी होती है। तो चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 66? एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। तो शीघ्रता,
से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो शीघ्रता से हमें 4 व्यंजन दे रखे हैं और हमें बताना है इन 4 व्यंजनों में कौन सा व्यंजन सबसे पहले तैयार होगा। सबसे पहले तैयार होता है प्यारे साथियों मैगी, जो कितने मिनट लेती है, जो मिनट लेती है मात्र 10 तो प्यारे साथियों वास्तव में लेती है, वैसे आधी घंटा तो वास्तव में लेती है, और ऐड में कितनी टाइम लेती है 5 मिनट में बस मैगी तैयार, और रियल में बनाकर देखिए 30 मिनट लेती है मैगी समय। तो देखिए सबसे कम समय हमें कौन से में लगेगा, तो सबसे कम समय हमें लगेगा डोसा बनाने में। क्या बनाने में? डोसा बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोसा नहीं, बेलपुरी। क्या आएगा? बेलपुरी बनाने में होता है। डोसा में भी समय लगता है लेकिन बेलपुरी बनाने में समय नहीं लगता। ऑप्शन नंबर 4 अंडे का सैंडविच बनाने में भी समय लगता है, कस्टर्ड में भी समय लगता है, डोसा में भी समय लगता है, लेकिन बेलपुरी बनाने में समय नहीं लगता। किस किस ने बेलपुरी खाई है वो कमेंट बॉक्स में बताना। किस किस ने बेलपुरी खाई है कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 67? पटचित्र की कला। कौन सी कला? पटचित्र की कला राज्य की परंपरागत पेंटिंग है। कौन से राज्य की पटचित्र प्यारे साथियों? तो पटचित्र है उड़ीसा की। पटदनी उड़ जाता है कौन? चिल्का। तो चिल्का झील भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। पटदनी उड़गी कौन? चील। तो चिल्का भी उड़ीसा में और पटचित्र भी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 68? ये शानदार क्वेश्चन है। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी में भरपूर भोजन करने के परामर्श दिया। विटामिन सी का भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। हमें बताना है कि इनमें से विटामिन सी किन में ज़्यादा है, किन में ज़्यादा है विटामिन सी। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, जिस प्रकार मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में व्याख्या सहित बताई थी कि इनकी वैज्ञानिक नामों की ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। ए का तो होगा रे, बी का होगा थे, सी का होगा ए, डी का होगा कै, ई का होगा टो, फी का होगा के। इसका क्या मतलब? ये तो समझ में ही नहीं आया सर हमारे। मैं समझाऊंगा आप। ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनोल। बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? थाइमीन। सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कार्बिक। डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। और के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। आ गया ना याद? इस तरीके से पढ़ी है बस व्याख्या सहित। ए से कौन सा रोग होता है? ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से सकरवी, ई से कौन सा? बांझपन या प्यारे साथियों किसे कहते हैं? नपुंसकता रोग हो जाता है। और के से रक्त का थक्का बनता है। और हमें बताना है विटामिन सी भरपूर भोजन किससे मिलता है? विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किससे मिलती है? वो मिलती है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू से, यानी ऑप्शन नंबर 4 से। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी मिर्च विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाता है। तो चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। किस राज्य में जूम की खेती की प्रथा है? किस राज्य में जूम की खेती की प्रथा है? और जूम की खेती कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में। ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। तो देखिए, क्या उड़ीसा में? नहीं। मिजोरम में? जी हाँ। बिहार, उत्तराखंड। तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा आ गया? मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मिजोरम में कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती की जाती है। झूम झूम रे। क्वेश्चन नंबर 70। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? दक्षिण भारत में। कौन से भारत में? दक्षिण भारत में, यानी तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। इन राज्यों में कौन से राज्य? असम हो गया। असम क्या दक्षिण राज्य है? असम तो कहाँ है? ऊपर रह गया। आगे देखिए,
यहां पर देखिए ऑप्शन दक्षिण राज्य की बात हो रही है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। देखिए बिहू कहां का, असम का, बिहू बिहू ये तो काट दीजिए दोनों ही ऑप्शन। ओणम, पोंगल, उगादी, विशु, ये बिहू फिर आ गया यहां पर, ये भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बच गया जो दक्षिण राज्य में है। दक्षिण राज्य में कौन कौन से गए हैं जो पर्व बनाए जाते हैं? ओणम का त्योहार, ओणम पर्व, पोंगल पर्व, उगादी पर्व और बिशु पर्व कहां पर बनाए जाते हैं? दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, और क्या है क्वेश्चन नंबर 71? वर्ली जनजाति या वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो बनती है। वर्ली जनजाति या वर्ली आर्ट कला कहाँ की प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है? किससे बनती है वर्ली आर्ट? क्या घास और पत्थरों से बनती है? क्या बांस और पत्थरों से बनती है? क्या गाय के गोबर से बनती है? क्या मिट्टी और पत्थरों से बनती है? तो ये बनती है प्यारे साथियों गाय के गोबर और मिट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर 3 वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट किससे बनती है? गाय के गोबर से। ये देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट है, कर्क रेखा गुजरती है। मैंने पीछे वाले में ट्रिक भी बताई थी आपको, और ट्रिक क्या थी? मित्र। क्या थी ट्रिक? है मित्र परा। मित्र कौन है? परा है प्यारे साथियों, परी नहीं है, ध्यान रखना। मित्र परा का गमछा इन राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र परा का गमछा, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, का यहाँ पर साइलेंट है, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छह से छत्तीसगढ़, गमछा झा झारखंड। इतने राज्य, कितने राज्य? 8 राज्य। क्या इसमें उत्तर प्रदेश आया? नहीं आया। क्या इसमें छत्तीसगढ़ आया? जी हाँ। क्या गुजरात आया? जी हाँ। क्या झारखंड आया? जी हाँ। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश गलत। इसमें देखिए उड़ीसा दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बच जाएगा मित्र परा का गमछा। और मित्र किसको बनाना है? परा को, यानी पापा का परा या माँ का परा, न कि परी, न कि परी। प्यारे साथियों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 73? अजय कौन है? अजय भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में है। उसे गंगटोक और पंडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है, जहां पर अजय वहां से गंगटोक से पंडुचेरी की क्या स्थिति है? गंगटोक से पंडुचेरी की स्थिति हमें पूछी है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए मैप। क्या याद होना चाहिए? मैप अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। देखिए अजय कहां पर है? भोपाल। और भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है भोपाल। ये हो गया मान लीजिए भोपाल। क्या है? भोपाल। और देखिए गंगटोक, गंगटोक कहां पर? ऊपर यहां पर सिक्किम के पास। कहां पर? सिक्किम में। और पंडुचेरी कहां पर? यहां पर है पंडुचेरी। क्या है? पंडुचेरी। तो देखिए कौन सी दिशा में है? ये दिशा हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो देखिए गंगटोक कौन सी दिशा में है? गंगटोक है उत्तर पूर्व में। गंगटोक कहां पर है? उत्तर पूर्व में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यानी ये 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर देखिए कौन सा? पंडुचेरी भोपाल से कौन सी दिशा में है? भोपाल से है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो दक्षिण पश्चिम दिशा यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एक सेकंड प्यारे साथियों, पंडुचेरी हमने गलत बना रखी है। क्या बना रखी है? पंडुचेरी गलत। यहां कहां है पंडुचेरी? पंडुचेरी है यहां पर। मैप मैंने कहा है ना अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो पंडुचेरी यहां पर है तो ये आ जाएगी इधर। और ये क्या है? दक्षिण पूर्व। क्या है? दक्षिण पूर्व। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर।
और क्या है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत में कौन सा पक्षी आता है ये हमें बताना है। क्या बताना है, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से, तो वो आता है छोटी जलरेंक या सीटंट, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 75। और क्या है क्वेश्चन नंबर 75 प्यारे साथियों, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। क्या बनाई, इटली से भारत आने की योजना बनाई रोनी ने। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज या पनीर लाने को कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने में उत्तम है। क्या डिब्बा बंद, क्या निर्जलीकरण, क्या लवणन, क्या निर्वात पैकिंग। तो वो है निर्वात पैकिंग, यानी जिसमें पैकिंग में हवा का बिल्कुल भी न हो, हवा बिल्कुल भी न हो, इसलिए वो अच्छी तरीके से भारत में आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 71। और क्या है क्वेश्चन नंबर 71 प्यारे साथियों, देखिए ऑनलाइन कक्षाओं में ये आगे पेडागोजी के क्वेश्चन, और पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने एक क्लास में आपको करवा रखे हैं सभी के सभी। तो अब मैं पेडागोजी के क्वेश्चन आगे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ईवीएस की पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी, सीडीपी की पेडागोजी और प्यारे साथियों हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी की पेडागोजी 2 घंटे की मैराथन क्लास में आपको करा दी गई है। लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं आपको करा देता हूं। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका की दृष्टि बाधित, क्या है, दृष्टि बाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी। आवाज में संदेश साझा करके सही है, आवाज देकर दृष्टि बाधित है तो। फिर देखिए ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके सही है, सहपाठी के द्वारा सही है, ठोस अनुभवों का उपयोग करके, ठोस अनुभवों का उपयोग करके किस प्रकार करेंगे ठोस अनुभव प्यारे साथियों ऑनलाइन कक्षा में, तो ये नहीं आएगा, यानी ABC, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों ये क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखी है ना तो वो भी जाकर देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबाने से मिलेगा, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों आपके भाई आपके विक्रम वर्मा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।